सदर मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजर सानी के लिए वापस भिजवा दिया। बादिल नजर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर है। कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तस्लीम शुदा कानून है, आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। अदलिया की आजादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीकाकार को रेगुलेट करने के कवायद और ज़वाबित बना सकती है। आरिफ अलवी का जवाब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स बिल सदर के एतराज़ात के साथ असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। हुकूमत का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। आरिफ अलवी ने 10 रोज में दस्तखत ना किए तो ये अज़ खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। कानून साजी इमरान खान की अना और हुक्म के ताबे नहीं हो सकती। पार्लियामेंट बाइख्तियार नहीं तो क्या ये इख्तियार बनी गाला और जमान पाक के पास है? सियासी सांसें बंद होने वाले दूसरों को भाषण ना दें। कौमी असम्बली तोड़कर आइन शिकनी करने वाले ने फिर आइन पर हमला किया। तलाल चौधरी का रद्द अमल। जस्टिस अतर बिन अल्लाह जब उनका इख्तलाफी नोट आया तो मैं ये भी समझता हूँ अपनी दानिश में कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं और जो बड़े अहम और बड़े गौर तलब सवालात हैं। अब उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं आर्टिकल 184(3) के हवाले से, क्योंकि एक तासर ये है कि एक सियासी जमात को इसका फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। तमाम बहरानों ने अहकामात के बाद जन्म लिया। तकसीम इतनी है कि एक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकी। कौम अभी तक 4-3 और 3-2 की बहस से बाहर नहीं निकली। हालात मुसलसल अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। अता तारड़ की मीडिया टॉक। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट को कानून साजी ना सिखाएं। इन्होंने ऐवान के हर फैसले को तहरीक इंसाफ के नजर से देखा। वो 3.5 साल ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरह चलाते रहे। आरिफ अलवी पार्लियामेंट के इख्तियारात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? शरी रहमान का रिएक्शन। सदर मुमलिकत का बिल पर दस्तखत से इनकार, आइन से इनहराफ। आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में बैठकर हमेशा इमरान खान की तर्जुमानी की। जिस पार्लियामेंट ने इन्हें मनसब पर बिठाया ये उसी पर हमलावर हो रहे हैं। हम पार्लियामेंट की बालादस्ती साबित करके रहेंगे। हाफिज हमदुल्ला की तनकीद। सदर ममलिकत का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं बन सकता। 371 अरकान हैं पर हमारे नेशनल असम्बली के 42 लोगों ने वो रेजोल्यूशन साइन की। 42 में से 28 लोग जो हैं वो खवातीन हैं जो रिजर्व सीट में आई। आप मुझे बताइए कि ये रेजोल्यूशन लॉ मिनिस्टर ने क्यों नहीं साइन की? ये मुझे बताएं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं साइन की? सदर मुमलिकत का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त इक़दाम है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी ये कानून बन सकता है या नहीं। हुकूमत कानून साजी को चंद लोगों की ख्वाहिश के ताबे ना करे। ऐसी जल्दी में तरामीम कोई माने नहीं रखती। 2 रुकनी या 3 रुकनी बेंच आवाम के मसाइल नहीं, लोगों का मसला 90 रोज में इंतखाबात हैं। फवाद चौधरी और हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस से इस्तीफा मांगने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। जिन्होंने आइन की पासदारी की वो क्यों मुस्ताफी हों? इस्तीफा शहबाज शरीफ दें जो आइन को पामाल कर रहे हैं। इलेक्शन से बचने के लिए इदारों का इमेज तबाह किया जा रहा है। परवेज इलाही की तनकीद।
पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, नून लीग ने दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। मुआशी शरह नमू को 6.2% तक पहुंचाया। फिर साजिश के जरिए फितने को मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान को किसी की इज्जत का एहसास नहीं। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। 2023 का इलेक्शन भी मेरी क़यादत रिंग से बाहर हो और हम कबूल कर लें? नहीं कबूल कर सकते। इलेक्शन की जल्दी इसलिए हो कि कहीं इसके चेहरे से सादक और अमीन का झूठा टाइटल जो था, नकाब जो था, वो उतर ना जाए। इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आज एक नया नजरिया इमरानी आपके सामने है। ये तो सुना था कि आज खुद नोटिस उस वक्त लिया जाता है जब कौमी जरूरत होती है, जब रियासत को जरूरत होती है, कौमी मफाद में लिए जाते हैं। 2023 में लीगी क़यादत के बगैर इंतखाबात काबिल कबूल नहीं। इलेक्शन की जल्दी इसलिए है कहीं सादिक और अमीन का नकाब ना उतर जाए। इमरानी फितने को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नया नजरिया सामने आ रहा है। नजरिया ज़रूरत का बेदरीग इस्तेमाल मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आइन को रीराइट करके लाडले को दोबारा मौका दिया गया। आज खुद नोटिस कौमी मफाद में रियासत के लिए लिया जाता है। आज मुल्क में हर जगह बहरान ही बहरान नजर आ रहा है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़े कुरान इजाफी नंबर्स केस। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। तफसीली नोट जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत रजिस्ट्रार को 3 अप्रैल को ओहदे से हटा चुकी थी। इशरत अली ने 4 अप्रैल को 6 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी किया। रजिस्ट्रार ने 29 मार्च के फैसले पर गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। चीफ जस्टिस को मामले पर खत लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला। सर्कुलर गैर आईनी होने के इदराक पर 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, जिसने जल्दबाजी में समाअत करके फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ कोई दूसरा बेंच अपील नहीं सुन सकता। हुक्म से आमिराना झलक नजर आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स भी आइन में कहीं नहीं मिलता। नोट का मतन तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। हालात में वजारत खजाना का एक अहम जिम्मेदारी पैसों के हवाले से है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैंने अपना जो दौरा था उसको मैंने ज़ाती तौर पे जो फिजिकल जाना था उसको ड्रॉप किया है। कोई कह रहा है कि जी मुझे IMF ने मना कर दिया जाने से। IMF मुझे मना नहीं कर सकता जाने से। पाकिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक IMF का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। दौरे अमेरिका। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मनसूख किया। वाशिंगटन ना जाने के फैसले को गलत रंग दिया गया। मुल्की हालात की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स करूंगा। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF कारकुन है, भिखारी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने का पाबंद किया है। मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। 90 रोज में इलेक्शन तो अब भी नहीं हो रहे। आइन के मुताबिक एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चोरों के टोले को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। लीडर कभी खौफजदा नहीं होता। हम हकीकी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ लेकर रहेंगे। इमरान खान का जबान पाक के बाहर इफ्तार पर आए कारकुनों से खिताब। करप्ट माफिया ने हशर नशर कर दिया। मुल्क बड़े हादसे की जानिब बढ़ रहा है। कल बदअमनी और महंगाई पर धरने देने वाले आज खामोश हैं। आवाम का कोई वाली वारिस ही नहीं। सियासतदान अपने मफादात में लगे हैं। गुजरे 5 बरस में अवामी मफाद के लिए एक भी कानून पास नहीं किया गया। सिराजुल हक का पेशावर में खिताब।
सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान की सालमियत को खतरात से दो चार कर रहा है। सियासतदानों की गलतियों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। बैरूनी दुश्मन के साथ अंदरूनी साजिशें भी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं।